अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है आज साउंड। और उसके भी पहले टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वेव्स और उसकी इकसाम वगैरह। ठीक है। वेव्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, 10 क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा। आप उसकी भी डेफिनेशन अगर आपको याद है तो वो भी लिख सकते हो। अगर आप किताब वाली फ़ॉलो करना चाहते हो तो किताब वाली भी कर सकते हो। तो अगर 10 वाली याद है तो 10 वाली भी आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो हम किताब वाली डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं, वेव की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद उसकी इकसाम को बारी बारी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो हम करते हैं शुरू वेव की डेफिनेशन से। अच्छा, तो भाई मैंने किताब के मुताबिक ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। किताब के मुताबिक जो हमारे पास डेफिनेशन है उसको हम पहले रीड करेंगे, फिर ट्रांसलेट, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वेव क्या होती है हमारे पास। वेव की डेफिनेशन आप 9-10 वाली भी लिख सकते हो, 10 में जो आपने याद किया ये भी आप याद कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। वेव क्या है ये देख लेते हैं हम यहाँ से। अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ नॉन एज वेव मोशन। ठीक है। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें तवानाई या एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती। ठीक है। पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करते किसी भी मीडियम के। इज़ नॉन एज वेव मोशन। ठीक है। इस डेफिनेशन में आपने एक चीज़ तो पढ़ी ली वेव की, वो ये है कि वेव जो होती है आपके पास वो एक ज़रिया है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का। ये चीज़ तो आपने ज़हन नशीन रखनी है। दूसरी चीज़ उसने जो बोली है वो है विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसको आपने समझना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पार्टिकल्स इसमें मूवमेंट खुद नहीं कर रहे होते। ठीक है। मूवमेंट नहीं हो रही होती। पहली चीज़ कि ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। दूसरी चीज़ है विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हम समझेंगे इसको कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से क्या मुराद है। इसको मैं अलहदा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, तो भाई आपने ये तो पढ़ लिया है कि वेव्स जो हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया है। वेव्स के ज़रिए एनर्जी को एक जगह से, तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ जो उसने डेफिनेशन के अंदर बोली थी वो ये बोली थी कि इसमें पार्टिकल्स की जो है मूवमेंट नहीं होती। ठीक है। विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम समझेंगे ज़रा कि उसका कहने का मकसद क्या था। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक रस्सी लेनी है और उसको दीवार के साथ बांध देना है। ठीक है। ये आपके पास एक दीवार है, वॉल, और ये आपके पास एक रस्सी है। ठीक है, रोप। ठीक है। और उस पे भी आपने ना एक जगह पे, इस पूरी रस्सी पे आप कहीं पर भी अपनी मर्ज़ी से एक मोती लगा देना। मोती आप समझते हो। ठीक है। ये मोती आपने लगा दिया। अब उस मोती को आपने मान के चलना है एक पार्टिकल। ये पार्टिकल है आपके पास। ठीक है। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, इस रस्सी को इस एंड से आपने पकड़ लेना हाथों से, हैंड से। ठीक है। और क्या करना शुरू कर देना, ऊपर और नीचे हरकत देना शुरू कर देनी है आपने अपने हाथों की। ठीक है। तो आप जो देखोगे वो ये चीज़ देखोगे कि आप उस रस्सी पे पैदा हो जाएंगी वेव्स। ठीक है। वेव्स कुछ इस तरह से पैदा होंगी आपके पास। ठीक है। इस तरह की वेव्स पैदा हो जाएंगी उस रस्सी के अंदर। ठीक है। और वेव की जो सिमत होगी आगे जाने की वो ये होगी, जो मैंने एरो लगाया ना यहाँ पर, ये आगे की तरफ जा रही होंगी वेव्स। ठीक है। तो ये वेव की सिमत है, ये आगे जा रही है वेव। इस तरह से वेव पैदा होगी। लेकिन जो मोती आपने लगाया था वो मोती ही अपनी ही जगह पे, अगर आपने यहाँ पर लगाया, चलो मिसाल ले लो यहाँ पर है मोती आपका, मोती वहीं पर ही रहेगा, पार्टिकल आपका वहीं पर ही रहेगा। ऊपर और नीचे वाइब्रेट तो करता रहेगा वो। ठीक है। ऊपर और नीचे वाइब्रेट तो करेगा वो। ठीक है। लेकिन वो खुद आगे नहीं जाएगा इस वेव के साथ। ठीक है। तो यही उसका कहने का मकसद है कि पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहते हैं लेकिन अपनी एनर्जी को वो आगे मुंतकिल करते हैं। ठीक है। पार्टिकल अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करता रहेगा ऊपर नीचे, लेकिन जो ट्रांसफ़र होगी वो वेव होगी आगे। तो ये यहीं तक आपने इसको समझ लेना है, ये इतना ही मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। अच्छा, तभी आगे आ गया काइंड्स ऑफ वेव। ठीक है। वेव की कुछ इकसाम आपको बताई हुई हैं यहाँ पर, 3 इकसाम यहाँ पर दी गई हैं किताब के अंदर। इससे पहले आप 2 टाइप्स जो हैं वेव की वो 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। सेम डेफिनेशन है, कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर। तो पहली टाइप का नाम है मैकेनिकल वेव्स, दूसरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको EM वेव्स भी आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। और एंड पे जो वेव की टाइप रह गई है उसका नाम है मैटर वेव्स। इनको हम बारी बारी सबको अलग-अलग समझते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी पहली टाइप जो है हमारे पास है उसका नाम है मैकेनिकल वेव्स। ये आपने वही पढ़ी हुई है 10th क्लास में, तो इधर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। द वेव्स विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर नॉन एज मैकेनिकल वेव्स। ठीक है। ऐसी वेव्स जिन्हें अपनी प्रोपोगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई उसने आगे साउंड वेव्स, वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड वेव्स अलॉन्ग अ स्ट्रीम। ठीक है।
ये सारी एग्जांपल जो है मैकेनिकल वेव्स की हैं, मैं उर्दू में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। ये ऐसी वेव होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए या करने के लिए एनर्जी को किसी मीडियम या सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक है। मीडियम से मुराद यहाँ पर तीन चीज़ें फिर से वही है, सॉलिड, लिक्विड या गैस है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होंगी, मौजूद होंगी वहाँ पर, तो एनर्जी का जो है वो ट्रांसफ़र हो सकेगा, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई मीडियम मौजूद नहीं है तो ये एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगी, ठीक है। अच्छा, तो भाई मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ, बोर्ड के ऊपर भी, ठीक है। ये ऐसी वेव होती हैं जिन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी को एक मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, विच रिक्वायर आ मीडियम, ठीक है, मीडियम की ज़रूरत होती है। अब मीडियम से मुराद यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। या वो चीज़ सॉलिड हो सकती है फॉर्म में, या वो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, या फिर वो गैस की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। अब मिसाल उसने एग्ज़ाम्पल जो दी हुई है, हमें एग्ज़ाम्पल बहुत सारी दी हैं उसने। एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आ जाती है पहले फॉर्म में साउंड वेव्स, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर लिख दी हैं, तीन एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है। आवाज़ की जो वेव होती हैं वो, पानी में पैदा होने वाली वेव्स वो, और रस्सी में पैदा होने वाली वेव्स, वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम साउंड वेव्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। साउंड आपको पता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सबसे इम्पोर्टेंटली आपको पता है कि साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। तो साउंड जो है वो वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है, यानी कि क्या कहने का मकसद है कि साउंड जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है और उसको आगे मुंतकिल किया जा रहा है, किसके ज़रिए किया जा रहा है, वेव की शक्ल में किया जा रहा है, ठीक है। तो अब साउंड जो कि एक मैकेनिकल वेव है, तो उसको किसी न किसी मीडियम की या सहारे की ज़रूरत है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। यानी कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और मेरी जो आवाज़ है वो आप तक पहुँच रही है, तो उसके रास्ते में आ रहा है कोई ना कोई मीडियम, कोई ज़रिया आ रहा है जिसके ज़रिए मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, ठीक है। तो साउंड वेव में जो हमारे पास मीडियम है, वो मीडियम है हमारे पास एयर, ठीक है, हवा। हवा की वजह से हमारे कमरे में मौजूद है हवा, हवा की वजह से क्या हो रहा है कि मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच पा रही है। अगर आप कमरे में से हवा को निकाल दें तो मैं जितना मर्ज़ी चीखता रहूं या कोई चीज़ जितनी मर्ज़ी आवाज़ पैदा करती रहे, आपके कानों तक कुछ भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। आप किसी की आवाज़ को नहीं सुन सकोगे, ठीक है। स्पेस में आप ये एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, स्पेस में कोई हवा मौजूद नहीं होती, तो वहाँ पर कोई भी इंसान अगर कुछ बोलता है, कोई भी आवाज़ चीज़ पैदा करती है, तो वो कोई भी सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये होगी साउंड वेव। इसी तरह से आगे है वाटर वेव्स, ठीक है। वाटर वेव्स में हमारे पास जो वेव का मीडियम है बीच में, ठीक है, मीडियम जो इस्तेमाल हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में या पानी खुद है, ठीक है, लिक्विड है हमारे पास, ठीक है। वाटर वेव्स जिसमें हमारे पास जनरेट हो रही हैं, पानी में पैदा होने वाली जो वेव्स हैं, उनमें जो मीडियम है, मीडियम पानी खुद दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर पानी होगा तो पानी में वेव्स पैदा होंगी, अगर पानी नहीं है तो पानी में किसी किस्म की वेव्स पैदा नहीं होंगी, ठीक है। ये एग्जांपल यहीं तक आपने तैयार करनी है। अच्छा, तो भाई अगली टाइप जो आ गई हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है, ठीक है। ये उसका उल्टा है, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स का उल्टा है। मैकेनिकल वेव में वेव को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। मीडियम मौजूद होना ज़रूरी है, वहाँ पर मीडियम मौजूद नहीं होगा तो जो वेव है वो आगे एनर्जी को मुंतकिल नहीं कर सकेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन उसकी उल्टा है, हम पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये ऐसी वेव होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए किसी मीडियम या सहारे की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। प्रोपगेशन की जगह आप वर्ड ट्रांसफ़र लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड मुश्किल लग रहा है, ट्रांसफ़र लिख सकते हो, उर्दू में आप मुंतकली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप वर्ड चेंज कर सकते हो यहाँ पर अगर आपको मुश्किल लग रहा है वर्ड तो, ठीक है। एग्जाम्पल आगे उसने दी हुई है, फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स, हीट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, टेलीविज़न वेव, अल्ट्रावायलेट वेव्स, ठीक है। बेतहाशा किस्म की वेव्स हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। सारी बहनें हैं आपस में, लाइट वेव, हीट वेव, रेडियो वेव, ये सारी आपस में बहनें ही हैं, ठीक है। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम या सहारे की ज़रूरत नहीं होती। बेशक वहाँ मीडियम मौजूद है या नहीं मौजूद, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको इधर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, इनको डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। डू नॉट रिक्वायर आ या एनी मीडियम, वहाँ पर मीडियम मौजूद है या नहीं मौजूद,
ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगी। एग्ज़ाम्पल उसने क्या दी हमें, ठीक है, एग्ज़ाम्पल हमें दी है उसने लाइट वेव, ठीक है, लाइट वेव्स, हीट वेव्स हो गई, ठीक है, और एंड पर आप माइक्रोवेव्स लिख सकते हो, ठीक है, माइक्रोवेव्स, या और भी बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, ठीक है, माइक्रोवेव्स। तो अब ये सारी वेव्स ऐसी वेव हैं, ईटीसी लिख देते हैं यहाँ पर, बहुत सारी वेव हैं, ये ऐसी वेव है जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पर मीडियम मौजूद है या नहीं मौजूद इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मिसाल हम लाइट वेव की ले लेते हैं, रोशनी की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, बहुत मशहूर मिसाल है आपके पास, एक बहुत फेमस एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसकी, ठीक है। अब लाइट वेव की हम मिसाल लेते हैं, आपके कमरे में कोई भी रोशनी का ज़रिया है, वो बल्ब हो गया, ठीक है, वो लैंप हो गया, या फिर खिड़की से सूरज से आने वाली रोशनी होगी, ठीक है। अब कमरे में मौजूद हवा मौजूद है या नहीं मौजूद, मीडियम कोई मौजूद है या नहीं मौजूद, लाइट वेव्स आप तक पहुंच जाएंगी, आपकी आंखों तक लाइट की जो वेव्स हैं वो पहुंच जाएंगी, ठीक है, आप रोशनी को देख सकोगे, ठीक है। उसको उससे कोई परवाह नहीं कि कोई मीडियम वहाँ पर मौजूद है या नहीं मौजूद। हम मिसाल, बहुत अच्छी मिसाल हम ले लेते हैं, सन की मिसाल हम ले लेते हैं, हमारे पास सन है, सूरज, और साथ हम ले लेते हैं अर्थ ले लेते हैं, ठीक है, ये अर्थ है हमारे पास, हमारी ज़मीन, ठीक है, ये अर्थ ज़मीन। अब सूरज से हमारे पास रोशनी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, सूरज से जो हमारे पास रोशनी आ रही है, ये आ रही रोशनी ज़मीन तक पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है, ठीक है। अब रास्ते में आपको पता है रास्ते में स्पेस मौजूद है, वैक्यूम मौजूद है, हला मौजूद है, वैक्यूम, यानी कि रास्ते में किसी किस्म का कोई मीडियम मौजूद नहीं है, नो मीडियम, मीडियम कोई मौजूद नहीं है। सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला रास्ते में आ रहा है उसके दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। इसके बावजूद सूरज से आने वाली जो लाइट है वो आपकी ज़मीन तक पहुंच रही है और आप उसे देख पा रहे हो, डिटेक्ट कर पा रहे हो, आपकी आंखें उसको देख पा रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है लाइट कौन सी वेव हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, ठीक है। इसी तरह हीट वेव्स भी ऐसी हैं, माइक्रोवेव भी ऐसी हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो सारी ऐसी वेव ही हैं, उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो एंड पर हमारे पास जो वेव की आखिरी किस्म रहेगी ये उसका नाम है मैटर वेव्स, ठीक है। या पहली दफ़ा सुन रहे हो कि लफ्ज़ कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द वेव्स विच एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। फॉर एग्जांपल, अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज़ एसोसिएटेड विद वेव्स, ठीक है। ये ऐसी वेव होती हैं जो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती हैं, जुड़ी होती हैं, ठीक है। मैं आपको ये डायग्राम के जरिए भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर पार्टिकल से मुराद तीन चीज़ें आप लेकर चलो, आपको पता है तीन तरह के पार्टिकल आपके पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। जब ये पार्टिकल्स हरकत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो ये क्या पैदा करते हैं, ये वेव पैदा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेव्स को ही हम बोल देते हैं मैटर वेव्स, जो पार्टिकल के साथ जुड़ी होती हैं, पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, मैटर वेव्स क्या होती हैं। मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनके साथ जुड़ी हुई कोई भी वेव होगी उसको हम बोल देते हैं मैटर वेव, ठीक है। हम मिसाल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये पार्टिकल हरकत कर रहा है इस सिमत में किसी वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, इस सिमत में हरकत कर रहा है, ये एरो मैंने बना दी यहाँ पर, ये हरकत करता हुआ जा रहा है, चल फिर के जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ पैदा होगी एक वेव, ठीक है, वो वेव कुछ इस तरह से बना सकते हो आप, ठीक है। अब ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता हुआ जा रहा है और अपने साथ क्या पैदा कर रहा है, एक वेव पैदा कर रहा है। ये जो वेव पैदा कर रहा है इसी वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव, ठीक है। इसी तरह कोई भी पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल हो गया, वो अगर हरकत करता हुआ जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो वो क्या पैदा करता हुआ जाएगा, एक वेव पैदा करता हुआ जाएगा, उसी वेव को हम बोल देते हैं मैटर वेव्स। तो ये टॉपिक यहाँ तक ही आपका ख़त्म होता है, ये तक आपने शॉर्ट में तैयार कर लेना है इसको।